चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कल हमने क्या देखा था? एस्टरीफिकेशन, यानी रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? चलो आज देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। इधर देखिए, बेसिकली एसिड हैलाइड क्या होता है? RCOX। ठीक है ना? RCOX। अगर इसका रिएक्शन हम कराएं किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ठीक, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? एल्कोहल के साथ। ठीक है, देखो यहां से ये HX क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। हाँ, और फाइनली क्या बनता है? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, हमने एसिड में ले लिया एसिटिल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं मेथनॉल से। तो यहां से H और यहां से Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। देखो, अच्छा, तो क्या बनने वाला है? CH3COO CH3। ठीक है, इसका नाम बताओ। दिस वन इज द मेथिल। हाँ, और ये दो कार्बन है ना, 1 2 एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देख लो। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ये है एसिड हैलाइड। ठीक है ना? इसका रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? एल्कोहल से। बोलो। अच्छा देखो, इस ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। और एल्कोहल अपने आप में क्या है? इस लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल। यहां पे देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। देखो फाइनली क्या बनने वाला है? R1CO नेगेटिव, ये X और ये ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन और ये R2 और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है? इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वापस से क्या किया जाएगा? इस हाइड्रोजन का बलिदान लिया जाएगा। बेचारा हाइड्रोजन। ठीक है ना? मैं अपने हर वीडियो में क्या बोलता हूँ? बेचारा हाइड्रोजन। हर जगह इसी की बलि चढ़ती है। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर यह नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो यह हैलोजन इस कार्बन को छोड़ करके बाहर आ जाएगा। क्यों? कि हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है? तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है? R1। देखो, जब ये नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हो गया O। यहाँ से हैलोजन बाहर जा चुका है और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जा चुका है। क्या बचा है? O और R2। O R2। दिस इज द एस्टर। छापिए।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर दीजिए, करिए आप जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन है C6H5 लिख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म के साथ कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा Cl। देखो यहाँ पे ये एथेनॉल CH3 CH2 और OH, हाँ देखो ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे C6H5 और ये O नेगेटिव Cl, यहाँ पे हो जाएगा OH और CH2 CH3। क्लियर। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये क्लोरीन यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर। दिस वन इज द मेथिल, हाँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। दिस इज द बेंजीन, बेंजेनोएट। चलिए नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा डिहाइड्रेशन क्या होता है बेसिकली, हाँ कहीं से भी पानी का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज द डिहाइड्रेशन। अच्छा एल्कोहल में जो होता है, ठीक है ना, एल्कोहल में जो होता है वो रिमूवल ऑफ वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। क्लियर है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या इसको ऐसे लिख लीजिए, टेक्स प्लेस इन कंसंट्रेट H2SO4 और साथ ही साथ और किसके साथ हो सकता है, फास्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड takes place according to Set-Jeff rule। Set-Jeff रूल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेप। ठीक है ना। देख लीजिए इसको, जैसे हमने ले लिया क्या, एथेनॉल, ठीक है ना, और हमने इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या डाल दिया,
कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा देखो, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हम मार्केट में जानते हैं किस नाम से? तेजाब के नाम से, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं इसको? तेजाब के नाम से। और ये हाईली क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाईली क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। बेसिकली वाटर के लिए पागल है। इसको जहाँ भी वाटर दिखेगा वहाँ से वाटर क्या करेगा? खींच निकालेगा। इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वाटर किसी चीज़ से फिजिकली अटैच है या केमिकली अटैच है। इसीलिए जब किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है ना, तो पूरी वाटर को वहाँ से क्या करता है? सोख लेता है, सक कर लेता है। और जहाँ जहाँ से सक करेगा स्किन वहाँ क्या होती जाएगी? ड्राई होती जाएगी, और बीच बीच में से क्या होती चली जाती है? फटती चली जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? बर्निंग। वो क्या हो जाता है? फिर हाई क्लास की बर्निंग हो जाता है। अब यहाँ पे हमने यूज कर लिया कंसनट्रेटेड H2SO4। ये इसको क्या चाहिए? वाटर। अगर इसको वाटर दिख गया तो ये वहाँ से क्या करेगा? वाटर निकाल लेगा। अब देखो जरा, इस एल्कोहल में ये OH है और इस पे H आपको दिख रहा है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख लें, दिस इज द OH और ये CH2 और ये क्या लिख लें? H। क्लियर है? तो ये देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या होने वाला है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्लियर है? नोट करिए। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? हमने क्या ले रखा है? एसिड। हाँ, ये H2SO4 है ना। इधर देखिए, इसका लोन पे ट्रांसफर होगा तो ये ऐसे क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। क्या बनने वाला है? CH3 CH2 वो H2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और साथ में क्या बनेगा? HSO4 माइनस। ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? देखो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से H2O क्या हो गया? बाहर हो गया ये वाला H2O। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए फिर से बलिदान के लिए कौन खड़ा है? ये वाला हाइड्रोजन। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और ये क्या बन गया? एल्कीन। हाँ, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन करिए, तो 2 क्वेश्चन बस। हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4। चलो बताओ, केवल एक क्वेश्चन बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, बिना 10 सेकंड के अंदर। देखो, देखिए इस क्वेश्चन को, वाटर यहां से रिमूव होना है और अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ बनेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो?
कम हो। ठीक, इस कार्बन पे तो H लगा है, इसके बगल वाले कार्बन को देख लीजिए, इसके बगल में एक ये कार्बन है, इसके बगल में एक ये कार्बन है, दो ही पॉसिबल पोजीशन है डबल बॉन्ड बनने के। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2, और इस पे कितना हाइड्रोजन है? 1। डबल बॉन्ड बनेगा किसके साथ? इस वाले के साथ। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेसिकली 3 तरीकों से होता है, ठीक है ना। एक तो होता है ऑक्सीडेशन बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे तरीके से क्या होता है? ऑक्सीडेशन बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो तीसरे तरीका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, सबको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता है दैट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। जब एल्कोहल को हम क्या करते हैं, कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं, तो वहाँ पे एल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है ना। उसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ जो हाइड्रोजन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन क्या टेक्स प्लेस when alcohol heated with copper, कॉपर के साथ उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। वहां से कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, कौन से डिग्री का एल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री का एल्कोहल, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब हम इसको कॉपर पाउडर के साथ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है ना। कितना, 300 केल्विन पे, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा, 573 केल्विन, ठीक है ना।
तो 573 केल्विन या इसी को क्या कह लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या तो 300 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या 573 केल्विन कह लीजिए। यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, ये जो दो हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा C, एक ये हाइड्रोजन बाहर हो गया तो क्या बच जाएगा CH2O बचेगा ना, तो क्या बनेगा CH3CHO, ठीक। एक ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो गया, तो क्या बच गया CHO, क्या हो गया ये एल्डिहाइड। तो जब कभी हम 1 डिग्री एल्कोहल को या प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को क्या करें हीट करें, दिस वन इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अब हम इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ कॉपर के साथ, कितना टेम्परेचर रखेंगे 573 केल्विन। अच्छा देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है तो ये दो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या CO बच गया, तो C डबल बॉन्ड O। तो 2 डिग्री एल्कोहल बेसिकली क्या बनाता है कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो कीटोन, और 3 डिग्री इसको पहले नोट कर लीजिए तो फिर आगे बता रहे हैं। देखिए हमने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, हाँ, और इसको हम क्या कर रहे हैं कॉपर पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा एल्कीन, यहाँ पे क्या बनेगा एल्कीन। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, ठीक है ना। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो क्या बनाएगा एल्कीन, नोट करिए। तो एक छोटा सा नोट हम लिख लेंगे, ठीक है। छोटा सा नोट में क्या लिखेंगे, देखिए 1 डिग्री एल्कोहल कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में क्या बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है एल्कीन। गुड, क्लियर। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होता है, हाँ, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। इसको हम एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं, है ना, और न्यूट्रल मीडियम में भी ले सकते हैं, तीनों में यूज कर सकते हैं इसका। KMnO4 का भी देखा है आप लोगों ने, इसको मार्केट में लाल दवा के नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत अच्छा क्या है एंटीसेप्टिक है,
इसको घोल दो, ठीक है ना, तो इसका जो कलर है बेसिकली वो ब्लू कलर, इसका जो सॉल्यूशन होता है वह वायलेट कलर में दिखता है आपको, लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे, अप्लाई करेंगे कहीं, तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाल दवा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग डेटॉल वगैरह का यूज कर सके, मतलब महंगी एंटीसेप्टिक का यूज कर सके, ठीक है। तो उस टाइम जो हॉस्पिटल्स होते थे उसमें हम किसका यूज करते थे, केमेनोफोर का। जब किसी को चोट लग जाती थी तो गए डॉक्टर ने क्या किया, केमेनोफोर का सोल्यूशन बना के रखा रहता था, उसको क्या करते थे, रुई में भिगो करके चिपका दिए किस पे, चोट पे, उसको बांध देते थे, वो धीरे धीरे बाहर से ब्लैक होने लगता था, ठीक है ना। तो केमेनोफोर आज भी यूज होता है, हाँ। और अगर आपके लैब में केमेनोफोर हो तो थोड़ा सा उठा लाइए घर पे, किसकी तरह बिहेव करेगा, एंटीसेप्टिक की तरह, थोड़ा सा उठा लाइए, पानी मिला दीजिए, बहुत अच्छा क्या हो गया, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको भी किस में रखेंगे हम, एसिडिक मीडियम में। तीसरा क्या है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, इट इज आल्सो क्या, गुड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास और क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये भी क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बहुत अच्छा क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। देखिए, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और उसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो तो सबसे पहले किस में चेंज होता है, हमने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, सबसे पहले किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में, सबसे पहले किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। अगर हम इसको तुरंत डिस्टिल्ड करके वाटर बाहर नहीं निकाले, इसको सॉल्यूशन से हम बाहर अगर नहीं निकाले तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर के, ठीक है ना, उसी सॉल्यूशन के अंदर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो डायरेक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में थोड़ी देर के लिए एल्डिहाइड बनता है। अगर हम इसको बाहर निकाल पाए तब तो एल्डिहाइड बना रहेगा, नहीं तो फिर ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। और यहीं पे लिख लीजिए जो 2 डिग्री एल्कोहल का जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो किस में होगा, कीटोन में। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर हमने क्या ले लिया, एथेनॉल, ठीक, क्या ले लिया, बोलिए, एथेनॉल ले लिया, हमने इसमें क्या यूज कर दिया, एसिडिफाइड केमेनोफोर, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। अच्छा खासा क्या था, एथेनॉल, इसको प्यार से किस नाम से जानते हैं, अरे कल ही परसों बताया था, स्पिरिट, दारू दारू दारू, है ना। इसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, केमेनोफोर, बेचारा किस में चेंज हो गया, विनेगर में, ठीक है। अब ये घर पे आप लोग गलती मत करिएगा कि आपके घर में विनेगर खत्म हो गया है, दारू रखा है, तो दारू में उठा करके केमेनोफोर मिला दें, क्या किस में चेंज हो जाएगा, विनेगर में। लेकिन उसको प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ जाएगी फिर भी, ठीक है। तो
एल्कोहल किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल हो, क्या हो, 2 डिग्री एल्कोहल, और हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, KMnO4 क्या ले लेंगे, एसिडिफाइड। KMnO4 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट भी यूज कर सकते हैं। दिस विल चेंज इनटू कीटोन, ठीक है ना, और इसका क्या नाम हो जाएगा, एसीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कीटोन में, और 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नोट करिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब भी किसी एल्डिहाइड का जब भी किसी एल्कोहल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है ना। तो जब कभी उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करेंगे, और अगर एल्कोहल के बीच में कोई मल्टीपल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड रहा, तो एल्कोहल के साथ साथ वो डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। वो डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा है, या कौन सी कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि अगर एल्कोहल में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है, यानी एल्कोहल के अंदर अनसैचुरेशन की कंडीशन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन KMnO4 के थ्रू कैसे होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे किस में, एल्कीन में। क्लियर है। अभी केवल यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब इस कंडीशन से बचने के लिए हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किससे करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखो, हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है। एक तो हमारे पास है क्रोमेट, एनहाइड्रस क्रोमेट। क्या है ये, एनहाइड्रस क्रोमेट। दूसरा हमारे पास क्या है, PCC, हम इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये कॉम्बिनेशन होता है पिरिडीन का, कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये पिरिडीन का प्लस क्रोमेट का प्लस HCl का। दिस इज द PCC का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसको नोट करके लिखिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। दिस इज द पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन, ठीक है ना। तो PCC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिरिडीन, क्रोमेट और HCl। अच्छा देखो, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना, डू नॉट ऑक्सीडाइज, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्लियर है, चलिए नोट करिए इतना।
नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये OH, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम किससे कर दें, PCC से, तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, हाँ, एल्डिहाइड, ठीक है ना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, लेकिन स्ट्रॉन्ग से कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। टू डिग्री का कराएं तो कीटोन, वहां भी कीटोन बनता है और यहां पर भी कीटोन बनता है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, बाकी की चीजें कल देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।